नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का दोस्तों जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद दोस्तों एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से उसने अपने माँ को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए। वो जो संदेश है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके माँ ने उस पर एक किताब लिखी है। तो आज के इस भाग में एरिक ने हमें जो बातें कही है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि एरिक ने पलायन के बारे में कहा है। ये पलायन कहीं से भाग जाने की बात नहीं है, बल्कि हम संकटों से भागने की बहुत बार कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई संकट आया तो बहुत लोग उस संकट का सामना करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो उससे भाग जाने की कोशिश करेंगे। एरिक खुद के बारे में ये कहता है कि उसको जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको एक ऐसी मानसिक प्रॉब्लम थी दोस्तों, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहा था। इन सारी चीज़ों से उसको यही लगा कि मैं अगर मौत को गले लगा लूँ तो मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊँगा। तो एरिक ने इसको पलायन ऐसे कहा है और इस तरीके से दोस्तों उसने वैसा ही किया। जीवन से वो भागने की उसकी कोशिश थी और उसके बाद वो उसने अपनी खुद की जान ली। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो इस दुनिया से जब चला गया तब उसके आत्मा को यही पता चला कि जीवन का जो सामना है वो हमें करने की ज़रूरत है। हम इस सारी चीज़ों से भाग नहीं सकते। मैं आपको सच बोलूँ ना दोस्तों, तो हमारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण संकटों का हमने सामना किया है उससे हम कभी भी भाग नहीं सकते। आज मैं उससे भागने की कोशिश करूँ तो कल वो फिर से मेरे सामने आएगा ही। इस जन्म में वो सारी चीज़ें हम अच्छे से पूरे नहीं कर पाए तो अगले जीवन में आएंगी, नहीं तो उसके अगले जीवन में। लेकिन उसका सामना हमें इच्छा हो या फिर ना हो, हमें उसका सामना करना ही होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसे ही संकटों का सामना हमेशा हमें करना होगा क्या, तो इसका जवाब नहीं है दोस्तों। जैसे मेरी एक आत्मा ने एक संकट का चयन किया है, मैं उसको अच्छे से फेस नहीं कर पा रहा। मैं जब तक अच्छे से नहीं कर पा रहा वैसे वो सारी चीज़ें मेरे सामने आती रहेंगी। लेकिन जब मेरी आत्मा अभी बहुत ही अच्छे से सीख गई है इन सारी चीज़ों का सामना करना, तब वो दोस्तों जो संकट है वो एकदम ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जीवन में शुरुआत में या फिर बाद में थोड़े से स्ट्रगल आए, संघर्ष उनको करना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी एक अच्छी ज़िंदगी शुरू हुई और उसके बाद वैसे संघर्ष, वैसा संकट उनके सामने कभी भी नहीं आया। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। एक आत्मा जो चीज़ें उसको करना महत्वपूर्ण है वो सीख जाए तो उसके बाद वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी एंड कहीं ना कहीं हो जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि उसका संघर्ष का समाप्त होने के बाद उसकी एक अच्छी ज़िंदगी शुरू होगी। हो सकता है उसके बाद कुछ उसके और भी सीखनी बातें बाकी होंगी बातें, लेकिन एक ही दुख हमेशा उस आत्मा के सामने वैसे के वैसे आते रहेगा। हमेशा ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आज हमारे जीवन में सामना दुख का करना पड़ रहा है वो हमेशा ही दुख वैसे नहीं रहने वाले। इस बात को थोड़ा सा कुछ लोग गलत अर्थ से भी ले सकते हैं कि एक संकट समाप्त होने के बाद कोई दूसरा संकट हमारे सामने आएगा क्या। बात यहाँ पर संकट की नहीं है, बात यहाँ पर सीख की है दोस्तों। जब तक आत्मा को जो भी सबक सीखने हैं वो सारी चीज़ें जब तक वो नहीं सीखेगी तब तक उसके सामने आएंगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा दोस्तों कि जहाँ पर एक आत्मा सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अगर हैंडल कर पा रही है, वो स्थितप्रज्ञ जैसे अगर जीवन जी रही है, वो सुख दुख में समान है, वो ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही है, उसका किसी ने कुछ बुरा किया तो वो